श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर पूरे विधिवत तरीके से पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाती हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि वट वृक्ष की हमें कितने फेरे या परिक्रमा लगानी चाहिए। तो पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को सबसे पहले छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमें वट वृक्ष के कितने फेरे या परिक्रमा लगानी चाहिए। दोस्तों अगर शास्त्र प्रमाणित बात करूं तो पीपल वृक्ष की और बट वृक्ष की 7 फेरे परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वट सावित्री वाले दिन कितने फेरे परिक्रमा लगाने हैं। साथ ही साथ कुछ राज्यों के हिसाब से, कुछ क्षेत्रों के हिसाब से पूजा पाठ की थोड़ी सी परंपरा विधि नियम अलग हो जाते हैं। देखिए थोड़े थोड़े से विधि नियम अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है, जो पूजा का उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। थोड़े थोड़े से विपरीत जो नियम है वो हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके यहाँ पर यानी आपके घर परिवार में वट वृक्ष की कितनी फेरे परिक्रमा लगाई जाती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये आपकी स्वेच्छा पर भी निर्भर करता है कि आप वट वृक्ष के कितने फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितने भी आपके शरीर का सामर्थ्य है, जितनी भी आप स्वेच्छा के साथ फेरे परिक्रमा लगाना चाहते हैं, आप वट वृक्ष की फेरे या परिक्रमा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उन माताओं के बारे में विशेष तौर से बात करना चाहूँगी जो थोड़ी सी उम्र दराज हैं, जिनकी उम्र हो गई है, जो बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। उनके लिए यहाँ पर मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगी, जितने आपका शरीर में सामर्थ्य है आप उतने फेरे परिक्रमा लगा करके, हाथ जोड़ करके अपनी पूजा को जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 108 फेरी ही लगानी है। आप 5 फेरे भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं और 11 भी लगा सकते हैं। विशेष तौर से यहाँ पर मैं उनके लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गर्मी का जो कहर है, जो तापमान है वो बहुत उच्च कोटि का जा रहा है। ऐसे में अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के ज़्यादा देर तक पूजा पाठ करती हैं या फेरे परिक्रमा लगा लेते हैं तो हो सकता है आपके शरीर में नुकसान हो, आपको चक्कर वगैरह आ जाएं। इसलिए उम्र दराज माताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका शरीर जितना सामर्थ्य दे रहा है उस हिसाब से आप पूजा पाठ करिए और उस हिसाब से आप फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। जब हमारा शरीर उस योग्य होगा ही नहीं तो हम उतनी भी भक्ति जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको अपनी भक्ति करने के लिए अपने शरीर को भी थोड़ा सा सामर्थ्य बनाना पड़ेगा। तो जितनी शक्ति है आपके शरीर में आप उतनी भक्ति करें। बाकी मन से की गई पूजा भगवान स्वयं किसी भी कंडीशन में आपकी स्वीकार कर लेते हैं। आपका मन साफ होना चाहिए और आपका जो समर्पण है भगवान के प्रति वो पूरी तरह से होना चाहिए। तो जो माताएं बहनें थोड़ी बुजुर्ग हो गई हैं वो 5, 7, 11 फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं। और अन्य बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी जितनी स्वेच्छा है, आपकी घर में जिस तरह से भी परंपरा चली आ रही है कि आपको 108 फेरे लगाने हैं या 51 फेरे लगाने हैं या 21 लगाने हैं, जितनी भी आपके घर में परंपरा है वट वृक्ष की फेरे परिक्रमा लगाने की, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 7 फेरे जो है, 7 परिक्रमा जो है वो हमें वट वृक्ष की अवश्य लगानी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना है कि 5 या 7 फेरे परिक्रमा से कम नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 5 या 7 फेरे परिक्रमा वट वृक्ष की अवश्य लगानी चाहिए। बात करूं मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको बताऊं तो देखिए इस दिन जो है वो बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं, यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जो मीठे पुए कई जगह पर बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विशेष तौर से इस दिन बरगदा ही बोलते हैं। जो गुड़ और आटे से बनाई जाती है उसको हम लोगों के यहाँ बरगदा ही बोलते हैं।
हैं वो भी 12 ही बनाई जाती है और 12 ही चढ़ाई जाती है। इसलिए अगर फेरे परिक्रमा की बात करूं तो हमारे यहाँ कितने फेरे लगते हैं, हमारे यहाँ फेरे लगते हैं 12। विशेष तौर से हमारे एमपी साइड में 12 ही फेरे लगाए जाते हैं, क्योंकि बरगद और इस तरह से माना जाता है कि हर चीज़, जैसे हम गुलगुले या बरगदाही भी चढ़ाते हैं तो वो भी 12 चढ़ाते हैं, और फेरे जो लगाते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं वो भी हम 12 लगाते हैं। जो चने हम निगलते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करने के पश्चात, वो भी हमारे यहाँ 12 ही चने निगले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ का बता दिया। अब आप लोग अपने के हिसाब से कार्य कर लीजिएगा। आपके यहाँ जितने भी वट वृक्ष के फेरे लगाए जाते हैं, जितनी भी परिक्रमा लगाई जाती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 फेरे परिक्रमा या 7 फेरे परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इससे कम फेरे परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। और कई लोगों के यहाँ पूरे 108 फेरे लगाने का नियम है, तो आप अपने घर के नियम परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। मेरी प्यारी माताओं बहनों, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की कितने फेरे परिक्रमा लगानी है, इसकी विस्तारित जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपके मन में वट सावित्री व्रत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर यहां से आपको अवश्य दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं वट सावित्री व्रत से रिलेटेड, तो इन वीडियो को देखने के लिए अभी से अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।